आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट से। और अभी आपकी क्लास नाइन्थ ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एन एंड है। कुछ 3-4 महीने बचे हैं आपके पास बिफोर यू एंटर क्लास टेंथ। ओके, और ऑल्दो टेंथ भी काफ़ी अवे है जेई प्रेप से, बट स्टिल यू कैन नॉट डिनाई दैट थोड़ा पास आ रहे हैं अपने गोल से। तो एक रफ प्लान मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको क्या करना है। तो एक लाइन में ही समराइज में अगर करूँ तो वो ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि टेंथ क्लास के एंड तक का सारा काम आप टेंथ में एंटर होने से पहले फिनिश कर लो। जिन्होंने कर लिया उनके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, दिस इज द सिंगल बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ कि टेंथ क्लास तक का आपका जो भी स्कूल है, आईसीएसई, सीबीएसई है, एनसीईआरटी, व्हाटएवर इट इज़, उसकी टेक्स्ट बुक्स आप समझ गए अगर क्लास नाइन्थ में, मतलब आपने टेंथ तक का फिनिश कर लिया टेंथ में आने से पहले, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रूम। क्यों? क्योंकि आपके पास अब पूरा एक साल है। आप उस एक साल में 11th पूरी फिनिश कर सकते हो जेई की, और फिर आप जेई टॉपर बनने से आपको कौन रोक सकता है। अगर आपने 11th का पहले ही फिनिश कर लिया 11th में आने से पहले, तो आपके पास पूरे 2 साल है टू जस्ट स्टडी 12th एंड देन रिवाइज एवरीथिंग एंड बिकम लाइक अ वेरी बिग टॉपर काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, राइट? सो दैट्स वेरी डूएबल। बट उसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि आपको 9th-10th का 9th में पढ़ना पड़ेगा। इससे 2-3 चीज़ें होंगी। पहली बात, आप सीखोगे खुद से चीज़ें कैसे पढ़ना है, खुद से सिलेबस कैसे हैंडल करना है, ये भी आप सीखोगे, राइट? और आपको एक बार वो चीज़ आपसे हो गई ना कि 10th क्लास का हम समझ गए 9th में ही, तो ना आपका फिर दिमाग खुलता है यार कि अगर मैंने थोड़ा सा और मेहनत की और 11th भी और मे बी हाफ ऑफ 12th मैंने 10th में ही कवर कर लिया, देन हाउ फार अहेड आई विल बी, राइट? तो वो एक दिमाग आपका चलेगा। तो दैट इज़ द सिंगल बिगेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव टू यू राइट नाउ कि 9th में अगर हो 10th तक का फिनिश अभी कर लो। अब कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, देन स्टार्ट 11th, सिंपल इज दैट। ओके, स्टार्ट 11th। ओके, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसी भी बात करते हैं कि क्या हम डायरेक्ट जेई की प्रेप स्टार्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन समझ में चीज़ें कम आएंगी। जैसे मुझे याद है, मैं जब 8वीं में था तब मैंने जैसे 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की थी, 12th की किरचॉफ लॉस पढ़ने की कोशिश की थी। देखो 30-40% समझ में आया था, लेकिन ज़्यादा नहीं आया था क्योंकि मेरा उतना लेवल नहीं था। स्टेप बाय स्टेप चलने से क्या है कि आप 10th का एक बार कर लोगे ना तो आपको लेवल बन जाएगा, फिर 11th की चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि 9th के बाद 11th डायरेक्ट जंप होना चाहिए बिकॉज सिलेबस सेम होता है 9th और 11th का। बट स्टिल आप एक तो है कि आप 10th करके फिर 11th कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा ईजी होता है वो करना, ठीक है? वर्सेस की 9th के बाद डायरेक्ट 11th की किताब पकड़ ली, 10th का आता नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ पढ़ना है, मे बी मैथ्स और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री इफ यू आर जेई एस्पिरेंट, बायो इफ यू आर नीट इंस्टेड ऑफ मैथ्स, ठीक है? तो कवर 10th क्लास इन 9th, और अगर हो गया है तो 11th का स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। HC वर्मा कॉन्सेप्ट, CTP, CM, आपको पता है चैलेंजेस एंड थ्योरीज ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, 11th NCERT फॉर केमिस्ट्री, ये बुक्स भी स्टैंडर्ड में बता रखी है, ठीक है? और आपको और हेल्प चाहिए ये चीज़ जो मैंने बोली वो करने में, तो मेरा JEE 8 कोर्सेज अवेलेबल टिल 16th October फॉर जस्ट ₹5,000, ठीक है? यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स के थ्रू आपका 9th-10th पूरा कवर हो जाएगा, और 11th-12th की भी कई सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली सीख जाओगे, और आप 11th में जाने से पहले एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। तो ये कोर्स आपका 11th तक चलेगा लगभग, एंड विल एब्सोल्युटली एंजॉय इट, यू विल एब्सोल्युटली लव स्टडिंग फ्रॉम दिस कोर्स। ओके, सो दैट इज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर देना, मेरे नीचे फ्री शॉर्ट नोट्स, सोशल्स वगैरह सब गिवन है इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एंड कोर्स का लिंक भी नीचे मिल जाएगा टिल 16th October फॉर जस्ट ₹5,000। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।